जन्माष्टमी का दिन है और जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर की ओर आपको ले चलते हैं, जहां पर आज जन्माष्टमी को लेकर लोगों की भारी जो भीड़ है वो मौजूद है। और इसी सिलसिले में हमारे जो संवाददाता हैं योगेंद्र पंचोली मौके पर मौजूद हैं। तो चलिए सीधा आपको ले चलते हैं जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर की ओर। तो योगेंद्र, क्या कुछ तैयारियां हैं? आज आराध्य देव गोविंद देव जी का, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर अभी हैं? जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म दिवस है और मध्य रात्रि यानी रात को 12 बजे जयपुर में के जो यहाँ गोविंद देव जी मंदिर है वहां मैं खड़ा हूं। और यहाँ पर जो हमारे कैमरामैन हैं आपको पहले तो आराध्य देव यानी जयपुर के जो ठाकुर जी हैं गोविंद देव जी, उनके दर्शन करा रहे हैं। और क्योंकि अलग अलग समय सारिणी बनाई गई है, सुबह मंगला आरती के साथ ही अलग अलग श्रेणीवार यहाँ पर जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और शुरुआत मंगला आरती से होती है जो कि सुबह 5 बजे शुरू होती है, जो कि 15 मिनट के लिए होती है। वहीं धूप आरती जो है 7:45 बजे से लेकर 9 बजे तक चलती है। हालांकि कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए समय में परिवर्तन किया गया है और समय को बढ़ाया गया है। वहीं श्रृंगार जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधे मैया का जो श्रृंगार किया जाता है वो सुबह 9:30 बजे से 10:15 बजे तक वो किया जाता है। वहीं 11:15 बजे से 11:15 बजे तक राजभोग होता है। फिर अलग अलग आरती और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो रखे जाते हैं। अब कैमरामैन आपको जहां भक्तों की श्रद्धा देखी जा सकती है, भक्तों का बड़ा यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग अपने ठाकुर जी को मनाने के लिए, ठाकुर जी के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और ये जो लंबी लंबी कतारें हैं ये श्रद्धा की कतारें हैं। लोग यहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और हर तरफ देखिए, बात करें अगर यहाँ व्यवस्थाओं को माकूल रखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में इस बार जो वॉलेंटियर्स हैं उन्हें लगाया गया है और श्रद्धा के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और लोग भगवान से अपने लिए जो मांग रहे हैं, माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है और श्री कृष्ण से जो मांगा जाता है, यानी जो बालक होता है उससे कोई भी चीज आप मांग सकते हो केवल प्रेम और श्रद्धा से। तो यहाँ पर आप ये दृश्य बताता है कि भगवान श्री कृष्ण को लेकर लोगों में कितना क्रेज है। भगवान को देखने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान की केवल छवि निहारने के लिए लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रदेश भर से, यहाँ तक कि कई स्टेट से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और लोग क्योंकि सबसे माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का अगर सुबह मंगला में दर्शन करते हैं और थोड़े समय के लिए दर्शन करने के बाद आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। और यहाँ जयपुर की पुरानी परंपराएं भी हैं, यानी जयपुर की स्थापना जब 1727 में की गई थी, उसके कुछ समय बाद ही यहाँ पर जो पुराना जो मंदिर था गोविंद देव जी का वो यहाँ कनक घाटी में था। लेकिन उसके बाद फिर समय में परिवर्तन के बाद ही इसे जयपुर का जो राजमहल है उसके सामने, यानी अभी जहाँ पर आप गोविंद देव जी के दर्शन कर रहे हैं, ये वही मंदिर है जो कि लगभग सैकड़ों साल पुराना है। और लोग यहाँ श्रद्धा के साथ झूमते नजर आते हैं। श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ है यहाँ पर। और श्रद्धालु देखिए, हर किसी के नाम से केवल राधे राधे यहाँ सुना जा सकता है। ये श्रद्धालु हैं जो कि अपनी यहाँ जो मान्यता है और अपनी जो मन में जो इच्छा होती है उसे मांगने के लिए भी लोग आते हैं। और ये भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को अगर प्रेम से कोई चीज कही जाए तो वो जो मान्यता है वो पूरी भी होती है। तो यहाँ पर आपने देखें कि जो लोग हैं श्रद्धालु हैं उनसे बात भी करेंगे। आप दर्शन, कितना समय लग गया दर्शन कर लिया? कान्हा का जन्मदिन भी है, अच्छी तरह दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छी तरह व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छे ढंग से दर्शन कराएं। तो आज ही आए हैं? आप हमेशा आते हैं? अधिकतर आते रहते, रोज नहीं आते। दिल्ली में नहीं आते हैं, दिल्ली में दर्शन करने आते हैं। तो कैसा रहता है दर्शन करना? अच्छा रहता है, दिन अच्छे निकलते हैं? हाँ, अच्छा दर्शन करना गोविंद के दरबार में तो साक्षात। आपसे भी बात करेंगे। आप हमेशा आते हैं यहाँ पे दर्शन करने? रोज आते हैं, रोज बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। तो आप क्या मंगला में आते हैं? कब आते हैं? 8 वाली में, 8:30 वाली में। कितने सालों से आप आ रहे हैं? 4-5 साल से आ रहे हैं। आज तो श्री कृष्ण का जन्मदिन है, आप क्या कहेंगे? आज तो जन्मदिन है कृष्ण का। बहुत बहुत धन्यवाद। सर,
अभी आप अक्सर आते हैं यहाँ पे? मैं डेली आता हूँ 25 साल से। डेली के दर्शन है गोविंद की बात। कितना सुकून, कितनी शांति मिलती है? बहुत शांति मिलती है यहाँ। सारे काम यही पूरे करता है अपना, गोविंद के बिना कोई काम नहीं। सबसे बढ़िया काम है गोविंद। देखिए लोग श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, दर्शन करने के लिए भी पहुंचे हैं। सबसे बड़ी सर आपसे भी बात करेंगे। सर आज कृष्ण जी का जन्मदिन है, बहुत अच्छी श्रद्धा है और जयपुर में तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है और आज अपने देश की सबसे बड़ी बात ये वाली है। राधे राधे। देखिए दर्शन करने के लिए पहुंचे, आप भी पहुंच रहे हो। कैसा लग रहा है सर आज भगवान के दर्शन करने? 365 दिन यहीं आते हैं हम। बाबा के 365 दिन में आज सबसे स्पेशल दर्शन होते हैं, सबसे बेस्ट। 365 दिन पूरे आते हैं। समस्या का हल मिलता है यहाँ पे? डेफिनेट हैंड टू हैंड हमको तो मिला हुआ है साक्षात। देखिए आपने जहां भक्तों की श्रद्धा भी सुनी और उनकी जो वाणी है वो भी बता रही है कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो भक्ति में लीन हैं। और यहाँ सुबह सुबह लोग, क्योंकि अभी आज जन्माष्टमी है, तो लोग अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और मन की जो मान्यता है वो भी मांग रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगा हुआ है और श्रद्धालु यहाँ पर सह परिवार आ रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी। दूसरी तरफ देखिए मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर जो यहाँ जो वॉलेंटियर्स हैं, यानी जिन्हें स्वयं सेवक कहा जाता है, बड़ी संख्या में एक ड्रेस कोड उनको दिया गया है। हर आने वाले व्यक्ति की पूरी सहायता वो लोग करते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और यहाँ अलग अलग कतारें जो बनाई गई है वो दर्शनार्थ बनाई गई है। लेकिन अभी तो देखिए अभी तो सुबह का समय है, लेकिन सबसे अहम यह होता है कि जब मध्य रात्रि 12 बजे 21 तोपों की सलामी के साथ जब कृष्ण भगवान का जन्म होगा, तब 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये परंपरा तत्कालीन जो राजघराना था जयपुर परिवार, उसकी तरफ से ये परंपरा शुरू की गई थी और इस परंपरा को आज भी बखूबी उनका निर्वहन किया जाता है। और जयपुर में क्योंकि अलग अलग तरीके से जो अन्य भी मंदिर हैं, चाहे गोपीनाथ जी का मंदिर हो, चाहे यहाँ कनक घाटी वाला मंदिर हो, या फिर जयपुर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं, वहाँ पर भी पूजा पाठ और दर्शनों का काफी महत्व है। लेकिन सबसे अहम ये भी है कि पुराने समय से ये माना जाता है कि ये जो प्रतिमा है भगवान श्री कृष्ण की, वो वृंदावन से ही लाई गई थी। और इस प्रतिमा को देख के लेकिन ये माना जाता है कि जो मुखार बिंद है, यानी जो मुख है वो यहाँ वृंदावन का माना जाता है। और जो वक्ष स्थल है वो गोपीनाथ जी मंदिर में जो कृष्ण भगवान है उनका माना जाता है। जबकि ये जो चरण है यानी पांव हैं वो हूबहू भगवान श्री कृष्ण के, देखिए ये जो सामने है वो प्रतिमा है, लेकिन इनके जो पांव हैं वो ये माना जाता है कि जैसे पांव भगवान श्री कृष्ण के थे हूबहू वो ही पांव हैं। यानी 3 अलग अलग मंदिरों की मान्यता है जहां सिर, धड़ और पांव 3 अलग अलग हैं। यहाँ गोविंद देव जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन इनके जो पांवों के दर्शन का अलग ही महत्व है, ये सबसे अहम है। और लगातार यहाँ पर भक्तों की जो संख्या है बढ़ती जा रही है, बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और दूसरी तरफ जो वॉलेंटियर्स हैं वो उनकी पूरी सहायता करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए तत्पर है, ताकि यहाँ परिजनों के साथ, छोटे बच्चों के साथ आने वाले जो लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जी योगेंद्र, तमाम जानकारी